खेसारी लाल यादव की पत्नी चुनाव नहीं लड़ना चाहती है, वो मैदान में नहीं आना चाहती है। तो हार कर खेसारी लाल यादव जो हमारे पास जो सूचना आ रही है कि वो खुद लड़ सकता है। तो अब देखिए कि खेसारी लाल यादव लड़े या उसकी पत्नी लड़े, हर किसी को अधिकार है। लेकिन जो हमारे पास सूचना है कि राजद से चुनाव लड़ना है और राजद के पार्टी सुप्रीमो लालू यादव हो या तेजस्वी यादव हो, कहीं ना कहीं एक दबाव बना रहा है कि पत्नी नहीं खेसारी लाल यादव खुद चुनाव लड़े। अब ये संशय बना हुआ है कि खेसारी लाल यादव चुनाव लड़ेगा कि उनकी पत्नी लड़ेगा, ये संशय की स्थिति है। तो खेसारी लाल यादव तो गायक में एक मशहूर गायक है, तो उसका छवि भी काम करेगा। राजद से चुनाव लड़ा तो राजद का जो अपना वोट बैंक है वो भी उसके लिए काम आएगा। अब उनकी पत्नी लड़ता है तो महिलाओं की भी सहानुभूति महिला के प्रति होगा, पुरुष का भी बहुत लोगों का होगा। तो चुनाव सही है, मैंने लड़ना चाहिए और हर किसी को लोकतंत्र में अधिकार है कि राजनीति भ्रष्टाचार के बिना संभव नहीं है। और राजनीति अपवाद छोड़ जाए तो समाज सेवा के लिए कोई जाता भी नहीं है, देश सेवा के लिए कोई जाता भी नहीं है। वो अपने कैरियर के लिए, अपनी बड़ी पहचान के लिए, इसके लिए जाता है। हेलो नमस्कार दोस्तों, हम आपको बता दें कि भोजपुरी के सुपरस्टार खेसारी लाल की पत्नी कहीं ना कहीं छपरा से चुनाव लड़ेगी। हम बातचीत करेंगे अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्मों सिंह राठौर जी हैं। कैसे है सर? बहुत अच्छा। क्या कहिएगा, पावर स्टार या सुपरस्टार बोले, भोजपुरी के खेसारी लाल हैं जो उनकी पत्नी कहीं ना कहीं चंदा देवी छपरा से चुनाव लड़ रही है, क्या कहिएगा? देखिए, अपने देश में लोकतंत्र है, हर कोई चुनाव लड़ सकता है। जो चुनाव लड़ने की अर्हता है, जो भी उसकी योग्यता को है वो लड़ सकता है। वो खेसारी लाल यादव हो, उनकी पत्नी हो या कोई भी हो। अच्छी बात है कि कोई फिल्मी दुनिया से जुड़ा हो, कोई गायक, कोई नायक यदि चुनाव अपने परिवार को भी लड़ा रहा है। लेकिन जो हमारे पास सूचना है कि राजद से चुनाव लड़ना है और राजद के पार्टी सुप्रीमो लालू यादव हो या तेजस्वी यादव हो, कहीं ना कहीं एक दबाव बना रहा है कि पत्नी नहीं खेसारी लाल यादव खुद चुनाव लड़े। अब ये संशय बना हुआ है कि खेसारी लाल यादव चुनाव लड़ेगा कि उनकी पत्नी लड़ेगा, ये संशय की स्थिति है। शुरू से चर्चा रहा है क्योंकि खेसारी लाल यादव की पत्नी चुनाव नहीं लड़ना चाहती है, वो मैदान में नहीं आना चाहती है। तो हार कर खेसारी लाल यादव जो हमारे पास जो सूचना आ रही है कि वो खुद लड़ सकता है। तो अब देखिए कि खेसारी लाल यादव लड़े या उसकी पत्नी लड़े, हर किसी को अधिकार है। समाज की सेवा का अधिकार है। वैसे राजनीति सेवा कम मेवा के लिए ज़्यादा है। वो खेसारी लाल यादव नहीं बल्कि सारे राजनेताओं की कहानी यही है, इक्का दुक्का छोड़ के, क्योंकि अपने कैरियर के लिए, अपनी एक बड़ी पहचान के लिए लोग राजनीति से जुड़ते हैं। सर, देखा जा रहा है कि अचानक ये चर्चा आया कि खेसारी लाल के पत्नी चुनाव लड़ेगी। इससे पहले कोई ऐसा बातचीत नहीं हुआ था। क्या लग रहा है कि अचानक वो आई है इस मैदान में? अगर आएगी तो क्या बिहार की जनता उसी पर, उनको पर भरोसा कर वोट दे पाएगी? देखिए, एक तो अभी चुनाव में पार्टी का एक अपना वोट होता है और हर व्यक्ति का अपना छवि का होता है। तो खेसारी लाल यादव तो गायक में एक मशहूर गायक है, तो उसका छवि भी काम करेगा। राजद से चुनाव लड़ा तो राजद का जो अपना वोट बैंक है वो भी उसके लिए काम आएगा। अब उनकी पत्नी लड़ता है तो महिलाओं की भी सहानुभूति महिला के प्रति होगा, पुरुष का भी बहुत लोगों का होगा। तो चुनाव सही है, मैंने लड़ना चाहिए और हर किसी को लोकतंत्र में अधिकार है। तो खेसारी लाल यादव लड़े कि उनकी पत्नी लड़े। लेकिन जो हमारी सूचना है कि अब लगता है खेसारी लाल यादव ही खुद चुनाव के मैदान में कूदेंगे। और हमारी शुभकामना है कि कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ रहा हो और खेसारी लाल यादव पर कोई गलत छवि भी नहीं बना हुआ है, कोई अपराधी नहीं है, कोई भ्रष्ट व्यक्ति है, ऐसा भी कोई मैसेज हमारे पास नहीं है। तो हमें लगता है कि हमारी शुभकामना है कि कोई भी भोजपुरी गायक हो, नायक हो, यदि समाज की सेवा करना चाहता है ईमानदारी से, तो उसको आगे आना चाहिए। अगर खेसारी लाल या खेसारी लाल के पत्नी चुनाव लड़ते हैं तो क्या पवन सिंह जाएंगे चुनाव प्रचार में? क्योंकि कहीं ना कहीं देखा गया था कि पवन सिंह के चुनाव प्रचार में खेसारी लाल गए थे, तो क्या पवन सिंह जाएंगे? ये तो पवन सिंह बताएंगे कि पवन सिंह जाएंगे कि नहीं जाएंगे। लेकिन हमें लगता है कि पवन सिंह भाजपा में जुड़े हुए हैं, भाजपा के स्टार प्रचारक है, तो राजद के लिए वो जाएंगे, ये तो सोचना भी बिल्कुल पूरा पश्चिम की बात है, ये संभव नहीं है। लेकिन खेसारी लाल तो गए थे चुनाव प्रचार में पवन सिंह के साथ। खेसारी लाल यादव उसमें किसी दल में नहीं थे, या पवन सिंह भी किसी दल में नहीं थे, निर्दलीय थे। आज पवन सिंह किसी पार्टी के नेता हैं, पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पार्टी के सिपाही हैं। तो जो भाजपा में होगा वो दूसरे पार्टी के समर्थन में जाएगा, तो पहले तो पार्टी से उसको इस्तीफा देना पड़ेगा, नहीं तो पार्टी इस बात के लिए उसको निकाल देगा। इसलिए पवन सिंह खेसारी लाल यादव के पत्नी या खेसारी लाल के लिए ही चुनाव में वोट मांगने जाएगा, ये तो सपना में भी सोचना कहीं से सही नहीं है।
सर देखा जा रहा है कि अभी चुनाव में लगातार कहीं ना कहीं जो सुपरस्टार हैं या गायिका हैं या जो भी सोशल मीडिया पर ज़्यादा एक्टिव पॉपुलर हैं उन्हीं को लगातार कहीं ना कहीं टिकट भी दिया जा रहा है और पार्टी में कहीं ना कहीं जोड़ा जा रहा है, क्या कहिएगा? देखिए, ये कहाँ से सही है, क्या कि जो व्यक्ति का उस पार्टी में पहले से जुड़ाव नहीं रहा हो जी और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में एक्टिविटी बड़ा नहीं हो, जी वैसे लोगों को भी पार्टी सिर्फ अपने स्वार्थ में उसको उम्मीदवार बनाता है, क्योंकि वो सिर्फ उस विधानसभा को ही जिताऊ नहीं बनाना चाहता है, बल्कि उसको लेकर अन्य विधानसभा में भी प्रचार कराना, उसका जो भी सपोर्टर है, फॉलोअर है, उसका भी फायदा उठाना चाहती है। यही कारण है कि मैथिली ठाकुर को भी आप देखेंगे कि अभी कम उम्र की लड़की है, अच्छी गायिका है, लेकिन उसको मैंने पार्टी से जोड़ना या विधानसभा से टिकट देना, ये हमारे नज़र में लगता है कि बहुत सही नहीं है, बहुत सही नहीं है, क्योंकि सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में उसका कोई वर्क नहीं है। अब ये खेसारी लाल यादव की बात हो या इनकी पत्नी, क्या समाज की एक्टिविटी में इनका क्या बड़ा रोल है, ये लोग जनता, बिहार की जनता जानेंगे या जो विधानसभा से वो जानेंगे। लेकिन राजनीतिक दल ऐसे लोगों को जो टिकट देता है उसमें राजनीतिक दल का अपना फायदा है, उसका क्लियर होता है कि इस तरह के उम्मीदवार जिताऊ उम्मीदवार होंगे और उनके पास पैसे की भी आर्थिक स्थिति अच्छी होता है, तो वो अपने चुनाव में खर्च भी बहुत अच्छा कर लेते हैं, फिर अन्य विधानसभा में भी उसका फायदा उठ जाता है। यही कारण है कि वो राजद हो कि भाजपा हो, वो भाजपा में पवन सिंह को जोड़ा जाए कि और को जोड़ा जाए, या राजद ने ही मैंने एक भोजपुरी गायक को आगे लाया या स्टार को लाया, तो उसके पीछे में पार्टी का अपना स्वार्थ होता है। सर इससे क्या लग रहा है कि समाज के लिए वो लोग विकास कर पाएंगे? जिस तरीके से पहले के लोग, अनुभवी लोग आते थे, उम्मीदवार बनते थे, उनको टिकट मिलता था, अभी तो युवाओं आ रहे हैं जो सोशल मीडिया पर एक्टिव है, उनका फॉलोअर्स ज़्यादा है, उनको टिकट मिल रहा है। देखिए, 1995 से सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में हम कार्य कर रहे हैं, अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में। हमारा व्यक्तिगत जो अभी तक मैंने जो अध्ययन है कि राजनीति भ्रष्टाचार के बिना संभव नहीं है, और राजनीति अपवाद छोड़ जाए तो समाज सेवा के लिए कोई जाता भी नहीं है, देश सेवा के लिए कोई जाता भी नहीं है। वो अपने कैरियर के लिए, अपनी बड़ी पहचान के लिए, इसके लिए जाता है। तो वही कारण है कि बीजेपी का हो या कोई भी दल का, आरजेडी हो या कोई भी दल हो, उसका भी लक्ष्य ये है कि अपनी पार्टी का फायदा क्या है, समाज और देश से उसका लेना देना बहुत नहीं होता है। यही कारण है कि लोग गायक हैं, खिलाड़ी है, या जिसका कोई सामाजिक योगदान है, उसे उद्योगपति को भी लोग लेके उठा के चले जाते हैं। लेकिन जो सामाजिक कार्यकर्ता धरातल पर, रोड पर धूल फाका है, ऐसे लोगों को लेकर आगे आ जाए, वैसे लोगों को टिकट दे, तो लगेगा कि भाई कहीं ना कहीं राजनीतिक सेवा का एक बड़ा माध्यम बन गया है। हर कोई अपने को सेवा का माध्यम ही बताता है, वो खिलाड़ी आवे कि फिल्म कलाकार आए कि उद्योगपति आवे या कोई भी आवे, क्रिमिनल भी आए, तो वो भी अपने को हमेशा होता है कि राजनीति में हम समाज सेवा के लिए आए हैं और इसको लेकर हम ये करेंगे, वो करेंगे। लेकिन बाद में वही ढाक का तीन पात होता है। तो गांव में कहावत है, मुंगेरी लाल का हसीन सपना है कि भाई जो भी है परोस दो या देख लो। और एक गांव की ये भी एक कहावत है कि प्रशिक्षक गप तले लपे लप। बहुत उम्मीदवार देखेगा, ऐसी कमिटमेंट करेगा, वो देना ही नहीं संभव है। अब तेजस्वी यादव को ही ले लीजिए, उसने कहा कि हर परिवार से एक नौकरी देंगे, जो कभी संभव नहीं है। मैंने सपने में कि मैंने किसी तरीके से सोचा नहीं जा सकता है। लेकिन उसको लगता है कि बिहार की जनता, बहुत लोग ऐसे होंगे जो हमारे इस लोक लुभावन बातों में भी आ जाएगा और हमें वोट कर देगा, ठीक ना। नीतीश जी को ही देख लीजिए, अपने को बहुत माने सुशासन बाबू बता रहे थे। अपना देखे कि चुनाव का है तो नज़दीक में जो लंबे समय से वृद्धा पेंशन या और भी तरह के लोगों का वेतन जो बढ़ा था, नहीं बढ़ा रहे थे, लेकिन वोट की राती में वोट के फायदे के लिए उसने बढ़ाया, बड़े बड़े घोषणा किए। तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं अभी चुनाव में लोग जो आ रहे हैं, 99% से अधिक लोग का आज भी लक्ष्य सिर्फ अपना कैरियर है, अपना माल कमाना है, अपना प्रतिष्ठा बनाना है। चलिए दोस्तों, अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्मसी राठौर जी हैं, और हम आपको बता दें कि खेसारी लाल की पत्नी चंदा देवी चुनाव छपरा से लड़ेगी, या खेसारी लाल खुद लड़ेंगे। सर को खुद कहना है कि खेसारी लाल खुद लड़ेंगे, पत्नी को नहीं लड़ाएंगे, क्योंकि खेसारी लाल पर काफ़ी दबाव राजद की तरफ से मिल रहा है कि आप खुद चुनाव लड़िए। बाकी क्या कुछ होता है आगे देखिए, अपडेट आपको मिलते रहेगा। बाकी आप इस वीडियो को देखकर क्या कुछ समझते हैं कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।